हेलुसिनोजेंस। अब ये जो ड्रग्स टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को अलग अलग तरह के सीन नजर आते हैं और इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो केवल ये ड्रग्स ही दे सकते हैं। माइकल जैक्सन इतने बड़े डांसर थे लेकिन बार्बिटूरेट्स नाम की ड्रग्स के एडिक्ट थे। एप्रोडियासिस नाम की ड्रग्स देके मुंबई में 8 सालों तक एक लड़की का रेप किया गया था। पाकिस्तान और इंडिया में भले ही दुश्मनी हो, ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से इंडिया तक ड्रग पहुंचाए जाते हैं। एक दो पुड़िया मिलने पर पूरे देश में न्यूज बना देते हैं। ड्रग्स और इंसानों का नाता जो है वो हजारों सालों से चलता आ रहा है। इजिप्ट और ग्रीक में ओपियम, कैनाबिस यानी गांजा और अल्कोहल जैसे सब्सटेंस पाए जाते थे। खास करके अलग अलग तरह के सेलिब्रेशंस होते थे जिसमें ये लोग इन ड्रग्स का नशा करते थे। वही अगर इंडिया की बात करें तो कई सारे हिंदू लेख में भी भांग और गांजा जैसे सब्सटेंस इस्तेमाल होते थे मेडिकल और धार्मिक पर्पज के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो ड्रग जो है वो लोगों के जीवन का भाग रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो बाजार में सैकड़ों ड्रग्स बनते हैं जो अलग अलग तरीके का नशा करने के लिए लिए जाते हैं। जैसे कुछ ड्रग्स है जिसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप 45 से 1 घंटे तक लगातार बोलते जाओगे। कुछ ऐसे भी ड्रग्स है जिन्हें लेने पर आपको केवल खुशी महसूस होगी, कितना भी बड़ा टेंशन क्यों ना हो आप हंसते जाओगे, जिसको याबा कहते हैं। और कई सारे ड्रग्स के प्रकार है जो मैं आपके सामने लगा देता हूँ, पॉज करके पढ़ सकते हो आप। डिप्रेसेंट ये वो ड्रग्स होते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं, जिसमें अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन शामिल है। फिर आता है स्टिमुलेंट। ये वो ड्रग्स होते हैं जो डिप्रेसेंट के रिवर्स में काम करते हैं, जैसे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्पीड अप करते हैं और आपकी काम करने की जो गति है वो बूस्ट होती है, जैसे कोकेन और एम्फेटामिन। कोकेन के कॉमन होने की एक और वजह है क्योंकि ये हमेशा खबरों में रहता है। कई बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर पर भी छापे में ये पाया गया है कि इसको लेने पर सेंसेस यानी चेतना जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है और लोगों को अलग अलग तरह के सीन नजर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी को भूत दिखाई देता है तो किसी को अलग अलग तरह के आवाजें सुनाई देते हैं। और इसमें भी खास करके LSD जो है वो काफी बार लड़कियों को दिया जाता है और इसकी जो खबरें है वो आए दिन न्यूज पर आती है। एक और टाइप है जिसे ओपिएट्स कहते हैं। कॉलेजेस हो या फिर ब्लैक मार्केट हो, ये हर जगह पर फैला हुआ है। ये पेन किलर की तरह काम करता है और शायद कुछ लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, हीरोइन, मॉर्फिन। ये सब ड्रग्स काफी कॉमन है, इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। कैनाबिस जिसे अक्सर सस्ता नशा भी कहते हैं, देखो ये टाइप में गांजा, हसीस और हाश ऑयल आते हैं। और अभी जितने भी ड्रग्स मैंने आपको बताए इन सब का नशा इनमें होता है और ये पाउचेस में हर लोकल मार्केट में बेचे जाते हैं। और इसी के साथ एक और है जिसे इनहेलेंट्स कहते हैं और ये जो होते हैं ये मुंह से या फिर नाक से अंदर खींचे जाते हैं। इसमें आपको माइंड अल्टरिंग इफेक्ट्स नजर आएंगे। इसमें ग्लू, पेंट या गैसोलीन, पेट्रोल, फेविस्टिक ये सब शामिल होते हैं। ड्रग्स लेने के पीछे हर एक व्यक्ति का अलग मकसद होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सुबह उठते ही जिम जाता है और उसको काफी फिट बॉडी चाहिए, एक आधे घंटे से काम नहीं होने वाला। सोचिए उसको 4 घंटे काम करना है और इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो केवल ये ड्रग्स ही दे सकते हैं और ये भी इसके पीछे का एक मकसद हो सकता है। माइकल जैक्सन इतने बड़े डांसर थे लेकिन बार्बिटूरेट्स नाम की ड्रग्स के एडिक्ट थे। इनसे जब पूछा गया था तब इन्होंने ये बताया था कि ज्यादा मेंटल प्रेशर, रातों रात जागकर रिहर्सल करना, खुश रहने की एक्टिंग करना, यह सब एक सेलेब्स के लिए काफी टफ होता है और इसीलिए वो ड्रग्स लेते थे, जिसे लेने पर उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफी एनहांस होता था। देखिए ड्रग्स जो है वो शुरू में तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब कोई इसका एडिक्ट बन जाता है इसका जो परिणाम है वो केवल एडिक्ट को नहीं भुगतना पड़ता बल्कि इसके साथ उसकी फैमिली, बिजनेस, यहाँ तक कि सोसाइटी में भी इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ता है। और ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। शारीरिक और मानसिक तरह से व्यक्ति कमजोर होता है, भूख नहीं लगती, शरीर सूखने लगता है, आंखें अंदर जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के रिपोर्ट में इंडिया में 62.5 मिलियन लोग जो है वो चोरी छुपे ड्रग्स ले रहे हैं, जिसमें से 14% अल्कोहल के साथ, 28% लोग कैनाबिस के साथ और 2% लोग ओपियोइड्स के साथ नशा करते हैं। ड्रग्स और क्राइम ये ऐसी चीजें हैं जो आपस में लिंक रहते हैं। आप गूगल पे एक सर्च मारोगे तो कई सारे क्राइम न्यूज आपके सामने ओपन होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि ड्रग्स की वजह से सोसाइटी में हमेशा खतरा मंडराता रहता है, वो इसीलिए कहा था क्योंकि एप्रोडियासिस नाम की ड्रग्स देके मुंबई में 8 सालों तक एक लड़की का रेप किया गया था। नागपुर में 17 साल की लड़की को ड्रग्स इंजेक्ट करके रेप हुआ था। एक 12 साल की लड़की को ड्रग लेस ड्रिंक पिला के अत्याचार किया गया था। ऐसे हजारों केसेस मीडिया, न्यूज़पेपर और पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। देखिए पुलिस जो है वो हर तरह का प्रयास करती है ताकि ड्रग्स को पकड़ा जाए, लेकिन ड्रग्स का मार्केट जो है वो इतने सीक्रेट तरीके से चलता है कि पुलिस के होते हुए भी माल की ट्रैफिकिंग जो है वो बड़े ही आराम से चलती है। पाकिस्तान और इंडिया में भले ही दुश्मनी हो, लेकिन ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से इंडिया तक ड्रग पहुंचाए जाते हैं।
पंजाब में लुधियाना को मोस्ट ड्रग एडिक्टेड सिटी कहा जाता है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश कैनाबिस के लिए फेमस है। नेपाल बॉर्डर से इंडिया के बिहार और यूपी में हशीश की स्मगलिंग की जाती है और यही वो ड्रग्स है जो इंडिया में कॉर्नर टू कॉर्नर पहुंचाए जाते हैं। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज है जिनके नाम अक्सर आपने सुने होंगे। आर्यन खान 2021 में क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी कर रहे थे। फरदीन खान, संजय दत्त 1982 में अरेस्ट हुए थे क्योंकि इनके पास बड़े स्टॉक मिले थे ड्रग्स के। रणवीर कपूर, रिया चक्रवर्ती, कई सारे नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए थे। ड्रग जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला क्योंकि ये सिंडिकेट जो है इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, जहां पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। एक दो पुड़िया मिलने पर पूरे देश में न्यूज बना देते हैं। लेकिन 15 ऑफ मई 2023 को एक बड़ा जहाज इंडिया आया था। इसके बारे में कोई नहीं पूछता। इस जहाज को कैसे एक्सेस मिला इसके बारे में कोई नहीं जानता। और इसके पहले भी फ्रांस नेवी द्वारा एक जहाज पकड़ा गया था जिसमें 1000 टन के हीरोइन ड्रग थे। इंडिया में इतने ज्यादा टन के शिप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं ये सिर्फ राज ही रहेगा। थैंक यू।